मेरे जवाब देने से पहले उसका एक कमेंट था, मैंने जब जवाब दिया फिर वो एडिट करता है और लिखता है वेरी नाइस कीप इट अप ब्रो, हम आपको वो नहीं समझेंगे। चूतिया, अखंड चूतिया इंसान। पिछले 2 सालों में खुद फ्रीलांसर करने से एक चीज जो मैंने प्रूव की है कि डार्विन सही कहता है, इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और फिटेस्ट से मुराद सिर्फ और सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है बट मेंटली स्ट्रॉन्ग। अब आजकल मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता हूँ ताकि आई रिमेन, मैं एनर्जी में रहूँ, बट हमेशा से इट वॉजंट द केस। अगर तुम मेरे टीनेज ईयर को एक जुमले में डिस्क्राइब करना चाहो तो वो होगा लोग क्या कहेंगे। क्योंकि भाई लोगों की खातिर मैंने कुछ किया ही नहीं। पूरी समर वेकेशंस, पहले सुबह उठा, होमवर्क किया, शाम को क्रिकेट खेली, रात को प्ले स्टेशन। आई स्पेंड द सेम डे फॉर 3 months। पर ये एक दफा की बात नहीं है, हमेशा पूरा टीनेज ईयर मेरा ऐसे ही गुजरा है। और एक जैसी मोनोटोनस रूटीन में रहने से यू बिकम कंप्लेसेंट, और उसका मतलब ये होता है कि यू बिकम मेंटली वीक। और मेंटली वीक लोगों का मसला ये होता है कि वो हमेशा आसान चीजें करते हैं और उन्हें बैकअप प्लान करना नहीं आता। दे लैक द एबिलिटी टू प्लान। अब मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ। मैंने प्री मेडिकल रखा जबकि मुझे पता था कि भाई मैंने डॉक्टर नहीं बनना। बैकअप प्लान क्या है? कोई नहीं, बस गो विद द फ्लो। तब होना क्या था, MBBS फेल, मैंने फार्मेसी की। अब फार्मेसी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि FSC पास नहीं रह सकते ना कुछ तो जिंदगी में, मतलब ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। तो मैंने फार्मेसी कर ली। लेकिन इस सब ड्रामे के बीच में आई वाज डूइंग वन थिंग, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज करना है, फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जो तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल लगती हो, जब तुम वो काम रिपीटेडली करते रहोगे यू डेवलप मेंटल स्ट्रेंथ। तब तुम्हें छोटी मोटी चीजें बॉदर नहीं करती। अब लिटरली मैंने इस परफ्यूम की बोतल पे शॉट बनाई, ठीक है, छोटी फोटोग्राफी वगैरह की, और आखिर में मैंने इस परफ्यूम को उठा के कहता हूँ कि भाई ये लेडीज परफ्यूम है, मैं गलती से ले आया। और हाँ, मुझे पता है ये लेडीज परफ्यूम है, ये मैंने गलती से खरीदा। उस तरह के शौक नहीं है मेरे। अब इसकी वजह ये हुई कि मैंने 4-5 परफ्यूम एक साथ ट्राई किए, तो वो खुशबू ज़रा मिल के अच्छी लगी। जब मैं ये उठा के ले आया तो ये जो परफ्यूम था थोड़ा सा जनाना था। वो कमेंट में लिखता है तुम अब हमें बताओगे कि तुम्हें ऐसे शौक नहीं तो हम तुम्हें छक्का ना समझेंगे। देव तुम खरीद नहीं सकते, हमें क्या सिखाओगे। अब ये कमेंट करता। अब मैंने देखो, जब तुम्हारी जिंदगी में कॉन्टिन्यूसली एक मुश्किल चीजें तुम करते रहोगे तो यू डेवलप द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। तुम इमोशनली रिएक्ट नहीं करते। मैंने उसे जवाब दिया थैंक यू फॉर द कमेंट, रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। ये मैंने जवाब दिया। उसके बाद उसने कमेंट एडिट किया, वेरी नाइस ब्रदर कीप इट अप, हम आपको वो नहीं समझेंगे। चूतिया, चूतिया इंसान। सो द बेस्ट वे टू रिप्लाई टू हेट कमेंट इज टू नॉट रिएक्ट बट टू रिस्पॉन्ड। और वो तुम तभी कर सकोगे जब तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में होगा। और उसके लिए यू हैव टू डू डिफिकल्ट टास्क। हर दिन कंफर्ट जोन से कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ना कोई ऐसा काम करो जो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। आई क्विट मेंटली वीक मैन। तुम्हें अंदाज़ा हो गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ।